और वाटर डिस्प्यूट जो है वो water being the basic component of life, I think it's of utmost importance. तो वाटर डिस्प्यूट बहुत अर्ली ऑन, जब अगेन फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुई थी, तो उसके बाद ही वाटर जो है थ्रेट किया गया था कि हम पानी बंद कर देंगे, जिसके बाद आफ्टर अ वाइल अराउंड फॉरन ही निगोसिएशंस शुरू हो गई थी। और ये जो निगोसिएशंस थी ये ब्रोकर कराई थी आपकी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने जो है ये ट्रीटी जो है साइन कराई थी 1960। फाइनली जो है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आपकी हो गई थी, ब्रोकर की गई थी, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जो आपके वेस्टर्न रिवर्स हैं वो आपके पाकिस्तान की तरफ से आएंगे। आई एम श्योर यू नो ऑफ इट, आपने चाहे मैट्रिक किया चाहे ओ लेवल्स किया, आपके पाक स्टडीज़ के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है और डिस्कस की गई है डिटेल में। क्या आप घर बैठे किसी भी वक्त CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट सफर का। तो ये यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये यहाँ पर सतलुज आ रहा है, आपका चिनाब आ रहा है, झेलम आ रहा है, दिस इज़ इंडिया साइड। तो ये इंडिया से जा रहा है और ये आप पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर एंटर कर रहा है यहाँ से। तो दिस इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस बिकॉज आपके सारे जो है आपका पानी का जो आपकी जहाँ से पानी एंटर कर रहा है आपके मुल्क में, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। तो आपके सोर्स जब इंडिया से निकल रहा है तो ऑफ कोर्स दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर इट। तो उसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी बिकेम एसेंशियल और वर्ल्ड बैंक ने जो है वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर उसको जो है ब्रोकर करवाया था। वेस्टर्न रिवर्स के अंदर आपके जो इंडस, झेलम और चिनाब था वो आपका पाकिस्तान की तरफ आ गया था, इंडस, झेलम एंड चिनाब। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी सतलुज, ब्यास एंड रावी वेंट टू इंडिया। ये मैं लिख देती हूँ इन केस आपको झेलम, इंडस एंड चिनाब वेंट टू इंडस, जिसको आप सिंध भी कहते हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब went to पाकिस्तान। एंड इंडिया के पास आया था आपका सतलुज, ब्यास एंड रावी, राइट। तो ये आ गया था इनके पास, ठीक हो गया। तो ये आपकी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर डिसाइड कर लिया गया था। अलबत्ता even though this was decided, there have been several instances जहाँ पाकिस्तान को जो है पानी के दोबारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज किया है, स्पेशली आफ्टर द रिसेंट उड़ी अटैक्स जो आपको जहन में होंगे कश्मीर के अंदर हुए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी, द PM ऑफ इंडिया, ही गेव अ स्टेटमेंट दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो विच गोज ऑन टू शो कि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो पाकिस्तान इज ऑलवेज गोइंग टू बी थ्रेटेंड बाय एक वाटर ब्लॉकेड, ठीक है, विच इज टेररिज्म इन इटसेल्फ। पानी रोकना और पानी रोकने का थ्रेट करना भी इन अ वे जो है एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कंसिडर होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने ये उड़ी अटैक्स के बाद बात की थी दैट यू कैन कोट, जब आप वाटर डिस्प्यूट डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान का, तो आप ये बिल्कुल कोट कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि कभी भी पाकिस्तान और इंडिया में डिस्प्यूट होगा, इससे तो यही वाजे होता है, तो पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है, विच इज़ अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तान नेचुरली, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करते हैं। पीने का पानी तो ऑफ कोर्स दैट्स वो तो एक गिवन है, बट हमारी लाइवलीहुड भी पानी पर डिपेंड करती है, हम एक एग्रो बेस्ड जो है इकॉनमी है। तो इस तरह के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में भी पानी एक बहुत रेलिवेंट हो जाता है, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट डिसाइडेड इन 1960 द इंडस वाटर ट्रीटी और वो वहाँ पे डिसाइड हो गया और वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो पीरियोडिकली चीज़ बार वापस आती है। दूसरा, इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स हैव ऑल्सो restarted a lot of their डैम प्रोजेक्ट्स इज वेल। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका जो किशन गंगा डैम है जिसको आप कहा जाते हैं, ठीक है, किशन गंगा डैम दैट इज ऑन नीलम रिवर, जो आपका झेलम जो आपका पाकिस्तानी रिवर है, वेस्टर्न रिवर है झेलम रिवर, उसके ऊपर इंडिया वांट्स टू मेक किशन गंगा डैम ऑन देयर साइड ऑफ द बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान की वाटर फ्लो को अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ, ठीक है, इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी आपको बता देती हूँ। जब एक मुल्क
एक रिवर के ऊपर डैम बनाता है, ठीक है। अब वो पानी अल्टीमेटली फ्लो आपके मुल्क में ज़रूर करेगा। अगर इंडिया डैम बनाता है वो पाकिस्तान में फ्लो ज़रूर करेगा, आपका पानी का फ्लो कम नहीं होगा। अलबत्ता द टाइम, जितनी देर में वो डैम भरेगा, ठीक है, उतनी देर में आपकी पानी की हिंड्रेंस ज़रूर क्रिएट होगी, ठीक है। तो व्हेन समवन सेज कि डैम बनने से पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, नहीं, दैट्स नॉट गोना हैपन। पानी आपकी तरफ ज़रूर आएगा, बट हाँ, जितना टाइम वो भरने में लगेगा तो उतने टाइम में पानी की हिंड्रेंस ज़रूर हो सकती है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स ने ये कंडेम किया है और डिसअप्रूव किया है ये जो सारे डैम्स जो हैं वो इंडिया बना रहा है अबाउट इट, कि जब तक ये डैम भरेंगे नहीं तो पाकिस्तान का वाटर सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन जो आपका नाइल रिवर है, वहाँ पर भी आपका इथियोपिया जो है वो एक डैम बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी नेबरिंग कंट्रीज में भी इवन दो वो टेक्निकली वाटर नाइल रिवर का गुजर इथियोपिया से रहा है, तो अगर इथियोपिया बनाता भी है डैम तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए इर्द गिर्द की नेबरिंग कंट्रीज को, बट अफ्रीकन कंट्रीज कंडेम कर रही हैं बिकॉज यस, जितनी देर में वो डैम नहीं भरता तो जो लोअर रिपेयरिंग स्टेट्स हैं उनको फर्क ज़रूर पड़ता है। तो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर इंडिया ने जो है वो एक तुलबुल डैम है आपका, ठीक है, वो 1987 से डिस्प्यूटेड रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने 1987 से तुलबुल डैम को जो है वो आउट राइटली जो है वो रिजेक्ट किया है कि ये डैम नहीं बनना चाहिए सिंस इट्स ऑन अ पाकिस्तानी रिवर, और फॉर क्वाइट अ टाइम इसको डिले भी किया गया इंडिया की साइड से, बट अब बैक इन 2018-19 इसको री इनिशिएट कर दिया गया है और तुलबुल डैम को रिवाइव किया जा रहा है। दूसरा जो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज योर किशन गंगा डैम, द वन वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, किशन गंगा, ठीक है, जो कि आपका बन रहा है ऑन आई बिलीव इट इज जेहलम रिवर पे, ये आपका बन रहा है जेहलम पे, ठीक है। देन आपका एक रतल डैम है जो कि आपका चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है ऑन द इंडियन साइड, एंड देन देयर इज ऑल्सो अ बगलेहार डैम, ठीक है। तो ये सारे जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके वेस्टर्न रिवर्स पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स जो इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान की तरफ आए थे। तो ये जो है पाकिस्तान ने ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ये बात जो है वो बहुत आउटवर्डली जो है ये डिस्कस की गई है कि इससे पाकिस्तान का वाटर फ्लो जो है उसमें हिंड्रेंस आएगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग पाकिस्तान इज़ एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। और जब ये हम इन अ लेटर लेक्चर हम जब वाटर क्राइसिस पाकिस्तान का डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम एक बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस करेंगे। सो इफ़ इन केस यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, तो आप वाटर डिस्प्यूट पढ़िएगा, लेक्चर लीजिएगा, तो आपको उससे भी बहुत बेहतर समझ आएगी, क्योंकि उसके अंदर हम ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का वाटर डिस्प्यूट, पर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का काबुल रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट्स रेलिवेंट टू पाकिस्तान वाटर क्राइसिस एज वेल। तो ये चार जो हैं आपके तुलबुल डैम, किशन गंगा डैम, रतल डैम एंड बगलेहार डैम, ये जो है ये पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर बनाने के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं, जिसके पर पाकिस्तान ने जो है इंडिया को जो है कन्वेंशंस के जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी लेके जाना चाहा है, और बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इसको डिस्कस किया गया है एज अ वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विच इज़ ऑफ कंसर्न टू पाकिस्तान। तो ये वाटर जो है ये है। अब मैं आपको एक इंटरनेशनल लॉ बताती हूँ ऑन वाटर राइट्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट वाज ऑन टेरिटोरियल लिमिट्स, कि पानी में एक कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लॉ ऑन वाटर राइट्स। तो एक जो आपका कहा जाता है, इसको मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे बेहतर तरीके से। इट्स कॉल्ड यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल use of international watercourse जी,
ठीक है, ये वाटर कोर्स कन्वेंशन के अंदर ये एक यूएन के अंदर ये एक क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें कहा क्या जाता है। इसके अंदर कहा यह जाता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अब पहले आपको लोअर रिपेरियन स्टेट्स और अपर रिपेरियन स्टेट्स को समझने की जरूरत है। पानी अगर ऊपर से ओरिजिनेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं इधर आपको ग्रीन में दिखाती हूँ, देखिए मैं आपको येलो में दिखाती हूँ, ये पानी, राइट, ये पानी यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ से एंटर कर रहा है इन अनदर कंट्री, राइट, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है एंड यहाँ से सेकंड कंट्री एंटर कर रहा है, राइट। ये आपका कंट्री का बॉर्डर है दरमियान में। तो जिस कंट्री से पानी ओरिजिनेट कर रहा है दैट विल ऑलवेज बी योर अपर रिपेरियन स्टेट, ठीक है, अपर रिपेरियन स्टेट। और जिसके अंदर ऊपर से पानी एंटर करके जिस कंट्री में बाद में एंटर कर रहा है दैट इज कॉल्ड द लोअर रिपेरियन स्टेट, ठीक है, लोअर रिपेरियन स्टेट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट होता है और पाकिस्तान जो है वो लोअर रिपेरियन स्टेट होता है। पर ये व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू कंट्रीज, जब हम चाइना को ले आते हैं तो चाइना आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एंड चाइना के रिवर्स जो हैं वो इंडिया में एंटर करे हैं लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो बिटवीन चाइना एंड इंडिया आपका चाइना जो होता है वो अपर रिपेरियन स्टेट बन जाता है और इंडिया जो है वो लोअर रिपेरियन स्टेट बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा पानी जहां से ओरिजिनेट कर रहा होगा दैट विल बी एन अपर रिपेरियन स्टेट, जिस कंट्री में बाद में एंटर करेगा दैट विल बी अ लोअर रिपेरियन स्टेट। तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया हमेशा अपर रिपेरियन स्टेट बनेगा बिकॉज वहां से ओरिजिनेट करके पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, पाकिस्तान में क्योंकि बाद में एंटर कर रहा है पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ लो रिपेरियन स्टेट। व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया तो चाइना से ओरिजिनेट कर रहा है, चाइना हमेशा अपर रिपेरियन स्टेट होगी, और क्योंकि इंडिया में बाद में एंटर कर रहा है तो इंडिया जो है चाइना एंड इंडिया में इंडिया लोअर रिपेरियन स्टेट होगी। Why that is important is because UN कन्वेंशन के अंदर ये जो हमने अभी डिस्कस किया नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स जो जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था उसके अंदर सर्टन राइट्स दिए गए हैं लोअर रिपेरियन स्टेट्स को। लोअर रिपेरियन स्टेट्स का मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान में पाकिस्तान एंड चाइना एंड इंडिया में इंडिया। तो सर्टन राइट्स दिए गए हैं आपके लोअर रिपेरियन स्टेट्स को जिसमें ये कहा जाता है कि द शेयर्ड वाटर्स could neither be stopped nor diverted without the consent of the other riparian state। ठीक है, तो पाकिस्तान की कंसेंट के बगैर ना तो पानी स्टॉप किया जा सकेगा ना ही पानी डाइवर्ट किया जा सकेगा। तो दीज आर द राइट्स ऑफ अ लोअर रिपेरियन स्टेट कि अपर रिपेरियन स्टेट उसका पानी ब्लॉक नहीं कर सकता ना ही डाइवर्ट कर सकता। दैट्स ऑफ द वर्ड डाइवर्ट इज ऑफ इंपॉर्टेंस इधर, क्योंकि जब इंडिया अपने डैम्स की बात करता है विच हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग नाउ, तुलबुल डैम, बगलियाहार डैम, किशनगंगा डैम, तो वो कहते हैं कि हम पानी आपका रोक नहीं रहे, ठीक है, we're gonna fill the dam, we're gonna make electricity out of it और पानी आपकी तरफ आएगा। But the fact that in this convention it is written कि divert भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो it is of importance in that case। लेकिन एक important point to note ये है कि neither India nor China दोनों मुल्कों ने ये कन्वेंशन साइन नहीं की। तो इट इज ये जो यूएन कन्वेंशन था जिसके अंदर ये अडॉप्ट किया गया था, ना इंडिया ने और ना चाइना ने दोनों ने ये साइन नहीं की क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये अपर रिपेरियन स्टेट्स के साथ ज्यादती है या इट इज नॉट फेयर टू द अपर रिपेरियन स्टेट्स, राइट। तो क्योंकि इंडिया और चाइना के केस में चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है और इंडिया एंड पाकिस्तान में इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है, तो इस वजह से इंडिया और चाइना दोनों ने इसको साइन नहीं किया। बट नॉनदलेस ये कन्वेंशन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, इसको याद कर लीजिए। द शेयर्ड वाटर्स कुड नीदर बी स्टॉप्ड नॉर डाइवर्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर रिपेरियन स्टेट। तो जो जब आप बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की तो वो स्टैंड करेगी बिकॉज इसके अंदर डिसाइड किया गया था अबाउट द 3 rivers दैट वर बीइंग डिवाइडेड। और अनदर
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जो डैम्स बन रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ पाकिस्तान, विदाउट कीपिंग पाकिस्तान इन द लूप, और जो कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी लेके जा रहा है, वो इज नॉट इन लाइन विद द इंटरनेशनल वाटर कोर्स जो है, नॉन नेविगेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स जो आपका कन्वेंशन है। तो जब आप पानी की बात करते हैं पाकिस्तान की इशू की, तो इट इज़ ऑल्सो एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज नो डिसीजन हैव सो फार बिन रीच्ड। हाँ जी, आपका जो है इंडस वाटर ट्रीटी वो हो चुकी है, दैट इज़ 56-60 years टू दैट, पर ever since then things keep changing और पाकिस्तान is constantly being threatened। तो जब भी कोई टेररिस्ट अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान को पानी की धमकी दी जाती है, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, या जब डैम्स बनाए जाते हैं तो पाकिस्तान को इन लूप नहीं रखा जाता। तो डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो पानी के ऊपर है जो है वो भी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, दैट कीप्स चेंजिंग एंड थिंग्स कीप हैपनिंग। और ये जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है ये फुली पाकिस्तान को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही, जो वाटर सिक्योरिटी है वो नहीं प्रोवाइड कर रही आपको। तो इसलिए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कश्मीर, इट इज़ कश्मीर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड्स डाउन इशू, बट वाटर डिस्प्यूट पे भी एक कांस्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सियाचिन के ऊपर भी कांस्टेंट जो है एक थ्रेट लग कर रहा है। आपका जो क्रीक है उसके ऊपर भी आप जब आपके फिशरमैन जो हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो थ्रेटन की जाती है, तो वो भी एक जेन्युइन इशू है। तो इसलिए आई थिंक एवरी डिस्प्यूट जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, इट इज़ समहाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जो आपकी राइजिंग टेंशंस हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है यूएस और पाकिस्तान की रिलेशंस के ऊपर, अगर आपको पर्टिकुलरली कश्मीर नहीं बोला जाता, या अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक इशू नहीं बोला जाता, तो आप आई थिंक ये सब इशूज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब को डिस्कस करें, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन सब का पता हो बेस्ड कि आपके ये लॉ है और यहाँ हम स्टैंड करते हैं, यहाँ वो स्टैंड करते हैं। तो दैट दीज आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जब आप अपने फॉरेन रिलेशंस